चलो, अध्याय 2 संबंध और फलन, इसका तीसरा वीडियो है और मैथ्स का 20वां वीडियो है। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखना बेटा, 2 वीडियो नहीं तो ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी कोशिश करता हूँ पुरानी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलो, अभी अपना चल रहा है कार्तीय गुणन चल रहा है। ठीक, कार्तीय गुणन। तो संबंध और फलन के बीच के में अपन अभी कार्तीय गुणन पढ़ रहे हैं। कार्तीय गुणन कैसे करते हैं? ए क्रॉस बी अगर निकालना हो, कार्तीय गुणन मतलब ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब यहाँ बोलते हैं संबंध। ठीक है, ए का बी से संबंध। तो ये समुच्चय के रूप में, इसमें 2 अवयव है। समुच्चय के रूप में इसमें 3 अवयव है। अवयव ये होते हैं। ठीक है, समुच्चय ऐसे ही होता है, सेट। ठीक है, चलो इसका गुणा करते हैं आपस में। क्रॉस, ये पुराना बता रहा हूँ ना, ऐसा लिखते हैं ए क्रॉस बी मतलब ए में ए का बी में संबंध। ए का बी में संबंध का मतलब ये होता है कि इसका इससे संबंध, क्रॉस गुणा है ना, तो गुणा नहीं संबंध। कैसे? A1 बोलो हो गया ए का बी से गुणा, मतलब एक से बी में गुणा करने का तरीका इस प्रकार है। गुणा नहीं हुआ अभी। A1 ए का 1 से संबंध, कामा ए का 2 से संबंध, ए का 3 से संबंध। A1 A2 A3 लिखने का तरीका ऐसा कोष्ठक में। ठीक है, फिर बी का 1 से संबंध, बी का 2 से संबंध और बी का 3 से संबंध। ठीक, तो कार्तीय गुणन करने का तरीका जिसको नहीं पता याद रखो। A1 A2 A3, ए का 1 से, बी का 2 से, ए का 2 से, ए का 3 से, फिर बी का 1 से, बी का 2 से, बी का 3 से। या सबसे बढ़िया समझ में आता है इससे कि रेखी मतलब तीर आरेख से ए बना लो पहले वाला समुच्चय पूरा, ए बी बना लो दूसरा वाला समुच्चय। ठीक, तो संबंध ए का तीनों से संबंध हो सकता है, दूसरा घर है, और ये पहला घर है। बी का दूसरा तीनों से संबंध हो सकता है। तो देखो ए का तीनों से A1 A2 A3, फिर बी का तीनों से A1 B1 B2 और B3, A1 A2 A3 B1 B2 A3। ठीक है, इस प्रकार अपन ने पढ़ा था। ये पुराना हो गया। ठीक है, अब चलो नया देखो। ये पहले बता चुका हूँ, अब नई चीज़ आज समझाओ ना। जब आप ए और बी का गुणा करते हो, कार्तीय गुणन, तो इस प्रकार क्रमित युग्म के रूप में उत्तर आता है इस प्रकार से। ठीक है, तो क्रमित युग्म के रूप में आता है, तो इसमें जितने भी आगे वाले अवयव है, जितने भी आगे वाले अवयव है वो सब इस ए में होते हैं, इस ए के अवयव होते हैं जितने भी आगे वाले। ठीक है, देखो ए बी सब ए में कहाँ है, देखो ये रहे। और जो पीछे वाले अवयव रहते, पीछे वाले सब पीछे वाले, देखो 1 2 3 ये सब काय में बी में होते हैं। देखो, ठीक, तो अपन ऐसा लिखते ऐसा है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इसके पहले वाला अध्याय की चीज़ है कि ए और बी, ए ही है, बी बोले दोनों अवयव है किसके, ए के। ठीक, तो जिसको नहीं पता इस चिन्ह का समझ लो। गणित की भाषा में बोलते हैं ए अवयव है ए का, बी अवयव है ए का। ठीक है, ये अवयव बोलते हैं इसको। ठीक, चल, और 1 2 3 किसके अवयव है? तो देखो 1 2 3 ये सब बी के अवयव, बी के मतलब ये वाला। ठीक, देखो तो ऐसा लिखते हैं। चलो अभी काम नहीं आएगा, अभी इतना से याद रखो। आगे वाले का अवयव है, पीछे वाला पीछे का अवयव है। ठीक है, चलो जिसको नहीं मालूम है वो ध्यान रखना इसका। ठीक है, अब अपन उल्टा काम करेंगे। देखो अब इधर हल करते बेटा। ठीक है, क्या दे रखा है? यदि ए क्रॉस बी आपको पूरा दे रखा है तो ए तथा बी याद करो। मतलब आप उल्टा दे रखा, अब पहले जैसे ए और बी दे रखे थे समुच्चय के रूप में, तो आपको क्रॉस गुणा करना था। अब क्रॉस गुणा कर रखा है, इसमें से ए बताना है और इसमें से बी बताना है। ठीक है, चलो कैसे बताओगे? देखो बहुत सिंपल सा है। क्या दिया है आपको? दिया है ए क्रॉस बी, पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर। ठीक, चलो तो ए अवयव और बी अवयव, बताओ क्या होगा? ठीक है, चलो मैंने भी आपको बताया था, क्या बताया था कि भैया आपको अब ए और बी को इसमें से निकालना है। तो मैंने बताया था कि जो आगे अवयव है वो सब आगे वाले के, यही बताया था, जो आगे। तो आगे अवयव क्या है? पी है, वापस पी आ गया। समुच्चय में रिपीट कभी भी नहीं लिखते, ध्यान रखना, समुच्चय में रिपीट कभी भी नहीं लिखते। पी आ गया ना एक बार, बोलो हो गया तेरा काम। फिर एम है,
फिर बस हो गया। तो ए आगे वाला है, आगे आगे वाले अवयव ए के, ठीक है। पीछे वाला कौन कौन है, ये, ठीक। तो पीछे वाले अवयव किसके, पीछे वाले के, ठीक है। तो बी बराबर क्यू, पीछे वाला बेटा आर, क्यू बोले लिख चुके, आर बोले लिख चुके, बोले हो गया उत्तर, ठीक। तो आगे आगे वाले अवयव ए के और पीछे पीछे वाले, ठीक है। अगर आप इसका क्रॉस गुणा करोगे तो वापस ये आ जाएगा, ठीक है। चलो, और अपने को एक चीज़ और क्लियर हो गई, इसके 2 अवयव, इसके 2 अवयव, तो टोटल 4 अवयव होना चाहिए, बोले है। अरे होता सही, अरे p बराबर 2 कल करा था, q बराबर 2, तो मतलब वो कुल अवयवों की संख्या p गुणित q, यही तो करा था बेटा अपन ने। चलो, ये जिसको कल का रखा था उसके लिए छोड़ो बेटा। इधर देखो क्या रखा है, यदि a क्रॉस b में ये है तो a और b याद करो। 17 और 2020 लास्ट ईयर T17। चलो, a गुणित b, ax ay bx by। चलो करते, a बराबर b बराबर, चलो शुरू वाला अवयव किसका, a का, तो शुरू a लिख चुके आप, डबल से लिखोगे, और b, ठीक, और है ही नहीं। चलो पीछे वाला अवयव, बहुत सिंपल सी चीज़ जोड़ो, पीछे वाला अवयव b का, तो पीछे वाला अवयव b का, पीछे वाला x y, x रिपीट हो गया, y रिपीट हो गया, बस ख़त्म, ये उत्तर आ गया। चलो इसको देख लेते, a क्रॉस b दे रखा है, तो a और b, अब डायरेक्ट बताओ भी यार। चलो 3 3 6, मतलब ज़्यादा ही आएगा इसमें, ठीक है। चलो आगे वाला a का, आगे वाला अवयव a का, ये और ये, ठीक है। चलो a का, तो 1 फिर रिपीट हो गया, नहीं लिख सकते, 2 नया आ गया, 2 बस, a के 2 अवयव हो गए। b का, b पीछे वाला b, ठीक है। b के लिए पीछे वाला, तो चलो b, a बिल्कुल सही है, b लिख सकते हो, c लिख सकते हो, a रिपीट हो गया, b रिपीट हो गया, c रिपीट हो गया, ठीक। तो देखो ये अगर सोचे तो p बराबर 2, q बराबर 3, p क्रॉस q बराबर 6 है भी सही, इसके 2 इसके 3, तो 3 दूनी 6 है भी सही, ठीक है। चलो इसको देखो क्या दे रखा है, मान लीजिए a और b 2 समुच्चय है जहाँ na 3 अवयव है, मतलब इसका मतलब a में 3 अवयव है, nb में मतलब nb मतलब नंबर ऑफ, मतलब नंबर की संख्या b में 2 है, b में 2 है, छोटा बना दिया मैंने, ठीक है। 2 है और 1 2 3 है, ठीक है। चलो अब क्या बोला है कि ये 3 चीज़ a क्रॉस b में है, क्या मतलब कि a क्रॉस b बहुत बड़ा है, उसमें केवल 3 दे रखे, ये x1 x और 1 y2 z1 और भी इनमें, ठीक है। कितने होंगे, 3 दूनी 6 और होंगे बेटा, ठीक है। चलो तो a और b के बताओ, ठीक है। अब 2 मिनट, हमने क्या दे रखा है, na बराबर 3, nb बराबर 2, ठीक है। चलो ये दे रखा है, नहीं दे रखते तो भी अपन कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, बस ये बोल देता कि हाँ इससे निकालो तो हो जाता, ठीक है। चलो मैंने क्या बोला, आगे वाला आगे में रहता है, पीछे वाला पीछे में रहता है, तो आगे वाला आगे हो x, आगे y z, ठीक, x y z। चलो पीछे वाला 1 2, हाँ 1 तो लिख चुके, बढ़िया, ये तो जबरन वो कर रहा है, ठीक है। अब आपको मालूम है इसमें 3 ही अवयव बता रखे, आप इसके बाकी अवयव भी निकाल सकते हो, कैसे, जो बचे हुए, और इसका गुणा कर दो a क्रॉस b का, अरे गुणा कर दोगे तो आ जाएगी नहीं, वो लिख देना, क्या वो चाहिएगा नहीं, तो बहुत सिंपल सवाल दे दिया बेटा, ठीक। a के 3 अवयव मिल गए और b के 2 अवयव मिल गए। चलो ये बताओ क्या लिखा हुआ है,
P बराबर ये क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा सन में आया हुआ, सन में आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है। H17 सन डला है ना, मतलब कहीं ना कहीं IMP है वो, ठीक है। P बराबर देखा MN, Q बराबर देखा NM, तो P क्रॉस Q ये होगा सत्य असत्य, ठीक। 2 मिनट देखते हैं। P बराबर दे रखा है MN, Q दे रखा है NM, तो उन्होंने क्यों बोला P क्रॉस Q बराबर ये है कि नहीं, ठीक है। चलो अब आपको बता दूँ मैं कि जब आप इसका आपस में गुणा करोगे तो इसके 2 अवयव है, इसके 2 अवयव है, टोटल 4 अवयव आना चाहिए इसमें। उनने तो बोला कि बस ये ख़त्म हो गया, इन्हें P और Q निकालने को नहीं बोला है, बोले ये ख़त्म हो गया, बोले ये P क्रॉस Q बोले ख़त्म हो गया। इसमें तो खुद बोला था कि और भी है, मतलब जिक्र है कि इसमें है इसमें तो, लेकिन इसमें तो ये बोला कि यही आएगा क्या इसका गुणा, तो गुणा करके देख लेते बेटा, ठीक है। देखो गुणा करके देख लेते, ये आना चाहिए क्या, P क्रॉस Q MN, माई मिस्टेक, MN और क्रॉस NM करके देखते हैं बैठाओ। MN MM NN NM, ठीक। 2 4 आ रहे हैं, ठीक है। अतः असत्य, ठीक। क्यों असत्य, ये केवल 2 ही दे रहा है, ठीक, और अपने कितने आ रहे 4, तो क्या लिखोगे असत्य, ठीक है। ये तो सिंपल ऐसे ही दे रखा है, ठीक है। तो इसका गुणा करने पर इससे रिलेटेड नहीं, ये अलग हो गया बेटा, ये अलग हो गया। तो उन्होंने बोला P क्रॉस की ये आएगा क्या, बोले ये आएगा, ठीक है, तो ये गलत है, असत्य, ठीक है। इसके साथ ले लो बेटा इसका। चलो कार्तीक गुणन में A क्रॉस है, A क्रॉस है मतलब A के अंदर A का ही गुणा है, ठीक है ना, में 9 अवयव है, जिसमें ये 2 चीज़ें, ठीक है। B है समुच्चय A ज्ञात करो तथा A क्रॉस A के शेष अवयव ज्ञात करो। 2 मिनट अपन किसी एक आध सवाल का पहले सेम वाला करके देख लेते हैं। सेम वाला मतलब जैसे 1 2, अगर आपको A के A में ही करना हो तो कैसे करते हो, अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे 1 2 क्रॉस 1 2, 1 2 क्यों लिखा वापस, बोले सर A में A का ही है ना, 1 2 1 2, ठीक है, लिख सकते हो A क्रॉस A, ठीक। 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। ये मैंने ऐसे ही बता दिया बेटा, ठीक। मतलब इसका मतलब क्या कि हर आगे वाला A का अवयव है, ठीक है, हर आगे वाला। तो A बराबर कितना है 1, 1 तो लिख दिया, 2, ये आगे वाला हो गया, ठीक है। फिर अगला भी तो A है, अगला भी तो A है, ये 1 2 तो लिख दिया, ठीक। कहने का मतलब समझ में आ गया क्या भैया, वो इसी का है, अरे इसी का है वो, ठीक है। चलो ये A में A का है, ठीक है। चलो अब A में A का है ना ये, अब इसको देखो समझना हो, बहुत सिंपल सा है। कार्तीक गुणन में A क्रॉस A में 9 अवयव है। A क्रॉस A में समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा, ऐसे 9 अवयव है, 3 3 6 9 अवयव, ठीक है, जिसमें से कोई से भी दे रखे इनने, कोई से भी 2 दे रखे, पता नहीं कौन से दे रखे, लेकिन 2 दे रखे, ठीक है। 9 अवयव, समुच्चय A ज्ञात करो, तो आपको मालूम 9 अवयव है मतलब क्या कि 3 इसके होंगे 3 इसके होंगे तभी तो 9 होंगे, मतलब इसके 3 हुए होंगे, इसके भी 3 है, अरे एक ही तो है, इसीलिए तो 9 हुए, याद करो, इसका गुणा करके आता ना कुल अवयव, ठीक है। तो 100% एक चीज़ तो मालूम पड़ गई कि A में 3 अवयव है, ठीक है, A में 3 अवयव 100%। कैसे, क्योंकि 3 होंगे तो आपस में गुणा करने पे तभी तो 9 आएंगे, ठीक है। चलो और ये कैसे मालूम है, क्योंकि अपने मालूम है कि अगर एक में P अवयव है, दूसरे में Q अवयव की संख्या है, तो गुणा करने पर जो आता है वो संख्या होती, तो 3 और 3 9 हो जाएंगे, 3 3 9 हो जाएंगे। चलो ये 100% मालूम है 3 अवयव है, ठीक है। अब 3 अवयव तो देखना हो, आपको मालूम है आगे वाला आगे वाले के लिए होता है, तो एक हो गया -1, एक हो गया 0, ठीक है।
ये इसके लिए सोचा अपन तो, हालांकि 3 है इसमें, इसके लिए सोचे तो, लेकिन इसमें एक चीज़ गैप कर रखी तो न, चलो इससे मदद ले लेते, इससे मदद ले लेते, इससे मदद मतलब ये पीछे वाला है तो पीछे वाला 0 है 1 है। आपको मालूम है दोनों एक ही है, दोनों एक ही, और दोनों मतलब एक ही चीज़ बनाते हैं। और आपको मालूम है कि दोनों में 3 अवयव है, 3 अवयव है, अरे एक में 3 हो, ठीक। तो 2 तो इससे मिल गए, बोले इसके, बोले मैं भी मैं ही हूँ, तो 1 इनने दे दिया आपको, 1 आएगा क्या, ठीक है। 0 तो हो गया, 0 1 है ना, तो 0 तो हो गया, बोले बचा कौन, 1, ठीक। दोनों वापस समझो, आपको मालूम है 1 क्रॉस A है, मतलब आगे वाला भी A का है, ये वाला भी A का है, मतलब A का हो गया -1 और 0 तो हो गया, ठीक है। अब बचा पीछे वाला भी A का है, तो पीछे वाला 0 बोले हो चुका है, पीछे वाला 1 बोले नहीं हुआ यार, A का ही है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। चलो ये तो हम लोग मालूम पड़ गया कि A में 3 अवयव है, और 3 अवयव कौन से, 1 0 और फिर 1। फिर उन्होंने क्या बोला है, तथा A क्रॉस A के शेष अवयव भी ज्ञात करो। शेष अवयव मतलब ये बचे हुए भी ज्ञात करना, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो A क्रॉस A करके देख लो, -1 0 1 क्रॉस वापस ही -1 0 1, कन्फर्म हो जाएगा कि यार है कि नहीं उसमें, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, इसका कैसे, -1 -1 -1 0 -1 1, ठीक। इसका संबंध, फिर 0 -1 0 -1 0 0 0 1, ठीक। फिर 1 -1 1 0 1 1 1 -1 1 0 1 1, ठीक हो गए। 9 3 3 6 3 3 9, इसमें से कौन से उसके पास है जो है उस वो मत लिखोगे, -1 0 है, -1 0 बोले ये नहीं लिखोगे आप, 0 1 0 1 ये दोनों लिखोगे, बाकी सब लिखना, क्योंकि उन्होंने शेष बोला है। तो शेष क्या हो जाएंगे, -1 ये ख़त्म, -1 1 0 -1 0 0 1 -1 और 1 0 1 1, ठीक। तो 2 गए तो 7 बचे। चलो फिर से देखो, बहुत सिंपल सा है, लेकिन थोड़ा सा अटपटा है, इसलिए मैं इसको एक बार और करवा रहा हूँ। देखो हल, चूँकि A क्रॉस A में 9 अवयव है, अतः A में कुल 3 अवयव होंगे। पहली चीज़ तो हो गई है, ठीक है। अब आगे आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये अपना काम हो गया। अब आगे दिया है A क्रॉस A में -1 0 0 1 है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक। चलो तो फिर क्या होगा, अतः A बराबर 3 अवयव है, तो आगे वाला A का है, -1 0 बोले पीछे वाला भी A का है, तो 0 लिख चुके, बोले नहीं है, बचा 1, ठीक। ये आ गया, अतः A आ गया, एक चीज़ हो गई बेटा, एक चीज़ हो गई। तथा शेष A क्रॉस A के शेष अवयव ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे, A क्रॉस A -1 0 1 क्रॉस, और ये जो कोष्टक इनका ध्यान रखना, ऐसा ही कोष्टक बनाना है। चलो A क्रॉस A -1 0 -1 1, ठीक है, 3 होगा। तो -1 -1 -1 0 -1 1, फिर 0 -1 0 0 0 1 0 -1 0 0 और 0 1, ठीक। 1 -1 1 0 1 1 1 -1 1 0 1 1, ठीक। अतः A क्रॉस A के शेष अवयव, ठीक। अब ध्यान रहो, वो जो है रिपीट है वो नहीं लिखना है, मतलब जो आ चुके वो नहीं लिखना है, 0 1 शेष लिखना है। ठीक,
लास्ट में ये भी लिख देना, तथा ए बराबर निकाल चुके हो आप। ठीक हो जाएगा। चाहो तो आप ये पूरा इतना पूरा लिख देना, कार्तिक गुणन में ए क्रॉस ए में 9 अवयव है जिसमें ये दे रखा है। उसके बाद भले लिख देना कुल अवयव, डायरेक्ट लिख देना, कम लिखावट करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो IMP सवाल पहले बता दूं कि ऐसा सवाल अभी नहीं आया है एक भी बार, क्योंकि इसमें 3 बार आपस में खुद का गुणा करना है 3 बार खुद का गुणा। ठीक है, मतलब संबंध में भी संबंध बनाना है। ठीक है, 3 बार आपस में गुणा। देखो कैसे करेंगे समझ लो। जैसे लिख देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। दिया है P बराबर 1 2 ज्ञात करना है। ठीक, कैसे? तो तीनों का एक साथ गुणा नहीं कर सकते, पहले अपन 2 का आपस में गुणा करेंगे, उसमें P का करेंगे। पहले 2 का आपस में गुणा। ठीक है बेटा, जो नियम में है वही। तो पहले P क्रॉस P मतलब इसी का इसी में करेंगे। ठीक, फिर जो आएगा उसके बाद बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा। ठीक है, चलो कैसे? P क्रॉस P, ये तो मान लें बहुत सिंपल, 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 खत्म। ठीक, यहाँ तक ठीक है। ये P क्रॉस P मतलब ये तो कोई नया सीखा ही नहीं अपन ने। हाँ, अब नया सीखेंगे अपन। क्या निकालना है? P क्रॉस P। ठीक, चलो P क्रॉस P आप निकाल चुके हो, ये एरिया निकाल चुके हो। ये लिख दो 1 1 1 2 2 1 2 2। ठीक, क्रॉस ये वाला P, ये वाला P मतलब वापस वही। ठीक, अब गुणा करना है, नई चीज़ समझ लो। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, बिल्कुल सिंपल सा है। इसका इसके साथ संबंध और इसका इसके साथ संबंध। ठीक, फिर इसका दोनों के साथ, फिर इसका दोनों के साथ, फिर इसका। तो कैसे लिखेंगे वो देख लो। ठीक है, अब चूंकि 3 है, अरे 3 है ना, तो 100% यहाँ पर 3 लोग आएंगे। आगे वाला बोले मेरा, पीछे वाला बोले, बीच वाला मेरा और लास्ट वाला। ठीक है, 3 आएंगे। तो कैसे आएंगे? ठीक है, 2 तो ये खुद हो गए, और 2 तो ये खुद हो गए। बोले 1 इसके साथ इसको ले लो। ठीक, अगला अब 3 दिन आएंगे बेटा, 1 1 2, हम तो यहीं से बोलो उधर से ले लो। ठीक हो गया, इसने इसके साथ संबंध बनाया, इसी ने इसके साथ संबंध बनाया, 2 ही थे बस। फिर अब बोले मैं भी, तो वही 1 2, बोले हम तो है ही सही, अरे हम तो सही 1। ठीक है, फिर 1 2, हम तो यही सही, बोलो उसको भी लो। ठीक, तो 1 2 इसको ले लिया, 1 2 इसको ले लिया। ठीक है, चलो हम भी बनाएंगे 2 1 इसके साथ, 2 1 1। कैसे 2 1? 2 1 है ही सही, बोले हम वो ले लेते हैं। ठीक है, 3 है तो 3 आएंगे बेटा, बताओ। ठीक है, चलो 2 1 2 2 1 2। ठीक, चलो ये बोले हम भी बनाएंगे दोनों के साथ, 2 2 1 2 2 1 2 2 2। चलो ठीक हो गया। ये अभी नहीं हुआ, मैं एक बार और बताऊँगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक बार बताऊँगा। ठीक है, ये बताने के पहले एक बार इसका वो बता दें क्या, इस प्रकार से P और P। तो पहली बार P क्रॉस P निकाल रहे हैं अपन, 1 2 1 2, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो कैसे 1 1 1 2 2 1 2 2। ठीक है, ये तो हो गया। अरे ये तो हो गया, ये रही। ठीक है, अब बोले इसका देखें, तो देखो इसमें P क्रॉस P, ये P, ये वाला P क्रॉस P, तो P क्रॉस P ये वाला है। अगर देखें तो 1 1 1 2 2 1 2 2 और इधर 1 2। तो मैंने क्या बताया, देखो ये इन दोनों के साथ करेगा संबंध। कैसे? 1 1 1 1 1 2 हो गया। ठीक, फिर ये वाला 1 2 इसके साथ करेगा और 1 2 इसके साथ करेगा, तो 1 2 1 और 1 2 2 1 2 2। ठीक, ये 2 1 1 करेगा, 2 2 2 करेगा, 2 1 2 करेगा। ठीक है, फिर ये 2 2 1 और 2 2 2। ठीक है, तो इसका ये वाला डायग्राम और बना दूंगा। ये तो ठीक है, इसका जरूर बना दूंगा। ठीक है, चलो एक बार और समझ लो।
चलो पी क्रॉस पी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि यार बोले सर क्या जरा जरा सा बता रहे हो। पी क्रॉस पी, तो पी क्रॉस के लिए पहले पी क्रॉस की पी निकाल लिया, ये रहा इसका इसमें, इसका इसमें। अब पी क्रॉस पी, ठीक है। तो ये वाला जो पी क्रॉस पी है शुरू वाला, ये वाला है, ठीक है। कोष्टक नहीं लगाना इसमें, ठीक। चलो तो देख लो पी क्रॉस पी, ये वाला 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक। क्रॉस, ये वाला क्रॉस, उसमें पी मतलब ये रहा 1 2, ठीक। चलो गुणा, दुगुणे में तकलीफ है बताया था अभी नहीं है, इसका इसके साथ, ठीक है। तो ये इसके साथ, तो इसको पूरे को लिख लो 1 1 पूरे को, और बोले 1, ठीक। फिर 1 1 बोले 2, ठीक। इसने इसके साथ संबंध बनाया, इसके साथ। और चूक 3 क्यों आएंगे, क्योंकि ये 3 हो गया। अब शुरू वाला मेरा, बाद वाला, बीच वाला मेरा और लास्ट वाला मेरा, ठीक है। इसका दोनों के साथ हो गया। चलो इसका आएगा 1 2 1 1 2 1, फिर 1 2 2, दोनों ने इसके साथ। तो ये दोनों लिख दो, वो लिख दो, ये दोनों लिख दो, फिर ये लिख दो। देखो इसमें भी 2 1, ये लिख दो, फिर ये, फिर 2 1 2, ठीक। चलो ये 2 2 फिर 1 लिखेंगे, 2 2 फिर 2 लिखेंगे, कैसे 2 2 1 2 2 1, फिर ये इसके साथ 2 2 और 2, ठीक। चलो इसको मैं इस प्रकार तो बना दूँ थोड़ा सा आपको, ये रफ कार्य, रफ, ठीक है। ये शो कर रहा हूँ बस, ठीक है। 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2, ठीक। चलो ये इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा 2, ये 2 1 1 1 1 1 2, ठीक। ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, ठीक है। 1 2 1 और 1 2 2, ठीक है। फिर ये 2 1 1 2 1 2 2 1 1 का 2 1 1 2 1 2 2 1 2 लास्ट, ठीक है। 2 2 1 2 2 2, ठीक। चलो हो जाएगा, नहीं होगा तो एक और बता रहा हूँ, ठीक है। और वो तुमको करना है ताकि अपनी पूरी तरह प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। मैं एक और बताए थे, इसको एक ही बार बताऊँगा बस। देखो क्या है, अब डायरेक्ट करूँगा। हो A क्रॉस ए देखा ना, तो पहले A क्रॉस ए निकालूंगा, मतलब इसी में इसका गुणा, ठीक। चलो कैसे क्रॉस गुणा, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आ रहा है। इसका दोनों में -1 -1 -1 1, ठीक। -1 -1 -1 1, ठीक है, कॉमा 1 -1 और 1 1, ठीक। ये तो याद है, इसका दोनों में और इसका दोनों में, ठीक है। चलो ये आने के बाद आपको निकालना 3 बार वाला गुणा, A क्रॉस ए, ठीक है। A क्रॉस ए, ये क्रॉस ए ही है, और ये एक और एक्स्ट्रा वाला। चलो -1 -1 -1 1 1 -1 1 1, ये तो अपन ने क्या लिखा हुआ है, ठीक। ये A क्रॉस ए लिखा हुआ है, ये वाला, ये लिखा है, ये, ठीक। चलो क्रॉस ये वाला है, मतलब -1 1। अब देखो कैसे करेंगे इसको, मैं बोले 50 बार बताऊँ, खुद को करके देखना पड़ेगा बेटा, ये तो आपको मज़ा आएगा। चलो 3 आएंगे, ठीक है। देखो 2 तो इसके एक उसका, 2 तो इसके एक उसका, ठीक है। इसका इसके साथ और इसका इसके साथ पहली बार, ठीक है। तो -1 -1 ये -1, ठीक। इसी का उससे संबंध -1 -1 1, ठीक है। तो इसका इससे, इसका इससे, ठीक है, कॉमा। अब ये इसकी बारी, -1 1 और -1 -1 1, ये तो लिखना है, फ़ौरन वो लिख दो, ठीक। चलो -1 1 -1, फिर इसी का इसके साथ -1 1 और 1, -1 1 लिख दिया, फ़ौरन वो वाला, ठीक है। 2 काम ख़त्म। चल इसका दोनों के साथ उठा, पहले इसका इसके साथ 1 -1 -1 1 -1 है -1, ठीक है। इसी का इसके साथ
1 -1 और 1, ठीक। तो चलो इसका इससे हो गया लास्ट वाला, ये वाला 1 1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1, ठीक। चलो अब जब वो वाला करो आप तो उत्तर जरूर मिलाना, इसमें उत्तर दे रखा है। चलो ये सही है बिल्कुल, ठीक है। मैं लास्ट वाला एक बार और बता दूँ, ये यहाँ से एक बार और बता दूँ। देखो बेटा करना तुमको ही पड़ेगा बेटा, मैं कितनी बार भी बता दूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि मैं जो समझा रहा हूँ क्लियर तो रहा है क्या करना है, लेकिन आप करके तो देखोगे। चलो इसका इसमें और इसी का उसमें, तो देखो -1 -1 -1, ठीक है। -1 -1 तो आएगा, बोले 1, ठीक। आप देखो इसको -1 1 -1 और -1 1 और 1, ये लिखना है। -1 1 -1 1 और -1 और -1 1 और 1, ठीक। फिर इसका -1 -1 -1 1 -1 1 -1 और 1 1 -1 और 1, ठीक। इसका 1 1 -1 1 1 -1 और एक और लास्ट 1 1 1, ठीक। चलो अगर इससे देखना चाहो, ये केवल रफ कार्य उठाओ, इससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। चलो 1 -1 और 1, ठीक है। देख रहा हूँ -1 -1 का इसके साथ और इसके साथ, तो -1 -1 -1 -1 -1 और 1, ठीक है। -1 -1 -1 -1 और 1, ठीक है। इसका इसके साथ इसका साथ -1 1 -1 का सॉरी -1 1 और -1, इसका इसके साथ -1 1 और 1 -1 1 और 1, ठीक है। इसका इसके साथ इसका इसके साथ ऐसा करके लिख दिया करो। -1 लिखना है, -1 लिखना है और -1 लिखना है, 1 लिखना है, -1 लिखना है, -1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 और 1, ठीक। चलो कोष्टक लगाना भूल गया, कामा कहीं लगानी तो लगा लेना, ठीक। ये आंसर है, ये रफ कार्य, इसको आपको करना है। a बराबर 0 1 है तो ये, ठीक है। चलो जो बच्चा थोड़ा सा अगर उसके मन में ख्याल आ रहा हो तो बता दूं कि जिसे आपने a क्रॉस a इंटू a लिखा ना, आप इसे उल्टा भी लिख सकते हो, a क्रॉस a। अगर आप इसको मानते हो कि शुरू में, ये कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो अगर जिसके मन में ख्याल आ रहा है तो आप इसको पहले भी लिख सकते हो क्रॉस, ये बड़ी चीज़ बाद में भी लिख सकते हो, दोनों सही है। क्योंकि इसमें चल जाएगा, इसमें इसलिए चल जाएगा क्योंकि सेम चीज़ है, नहीं तो कभी a क्रॉस b क्रॉस a नहीं होता है, लेकिन ये सेम है इसलिए चल जाता है। तो आप कर सकते हो, अगर सॉरी ये एक सबके साथ जाएगा, फिर एक सबके साथ जाएगा, ठीक है। तो उत्तर वही आएगा बेटा, सेम आएगा। अगर मन में किसी के ख्याल आया हो तो, नहीं आया हो तो फिर बिल्कुल मैंने जैसे वही बताया वही, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, बहुत IMP सवाल है बेटा ये। चलो ये क्या लिखा है, उसके पहले 2 मिनट फिर पहले अध्याय का। पहला अध्याय बहुत ज़रूरी है बेटा, पहले अध्याय के बिना इसका काम नहीं चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले अध्याय की चीज़, पहला अध्याय निपटा लो, और ये अध्याय भी अब आगे बढ़ते जा रहा तो ये पुरानी चीज़ें सब काम आती जा रही, ठीक है। सब चीज़ जुड़ी हुई है बेटा। चलो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ए दे रखा है कोई समुच्चय, इसका उप समुच्चय बनाओ। उप समुच्चय मतलब इसके छोटे छोटे भाग कितने कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जिसको पता है बता दूं कि पहला भाग होता है इसका 5, मतलब खाली सब में होता है, बोले कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को इसमें से, ठीक है। या फिर 1, मतलब एक अवयव लेके बना सकते हो। छोटा उप समुच्चय मतलब इसका छोटे समुच्चय, ठीक है। 2 लेके बना सकते हो, मतलब एक अवयव लेना है तो बोले तो पहले तो 5 होता ही शुरुआत, एक अवयव, और एक अवयव में 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, फिर बोले दोनों ले सकते हो, 1 2, ठीक। ये होता है उप समुच्चय। उप समुच्चय मतलब ये ऐसे बने हैं कि इनके पास जो भी चीज़ है उसके पास जरूर होगी, ठीक है। ये उप समुच्चय, ठीक है। शुरुआत होती है खाली से और लास्ट आता है ये पूरा, ठीक है। टोटल कितने होगा इस उप समुच्चय, 1 2 3 4, ठीक है, 4। अगर इनको आप ऐसे कोष्टक में बंद कर दो और यहाँ PA लिख दो तो मालूम ये घात समुच्चय कहलाता है। अरे किसी समुच्चय के उप समुच्चय का समूह
घात समुच्चय कहलाता है पुराना पाप है, जिनने कर रखा तो ठीक है, ठीक है। और ये हटा दो तो केवल समुच्चय है, उप समुच्चय है सब। और अगर ये कोष्टक लगा दो और पी ए लिख दो तो ये घात समुच्चय होता है, ठीक है, घात समुच्चय। चलो मतलब ये खुद समुच्चय हो जाता है, ठीक है। इसका भी उप समुच्चय बना के बताऊँ कैसे। पहला तो फाइ, चलो इसमें अवयव वो आएंगे, कितने आएंगे, 2 की घात 1 2 3 8 आएगा, ठीक है। सूत्र भी था उसमें। चलो पहला फाइ, पहले एक अवयव लिया 1, फिर बी सी, ठीक। कैसे लिया, पहले खाली, फिर अकेला अकेला लिया, ठीक है। फिर 2 2 के जोड़े, 2 अवयव लिए तो ए बी ए सी और ए बी ए सी, कोष्टक ऐसा यार, ए बी ए सी और बी सी, ठीक। ये 3 हो गए, इसके 4 हो गए, इसके 3 हो गए, और एक पूरा ए बी सी 8 आ गया भी, ठीक है। चलो तो इसके उपसमुच्चय ये सब ऐसे समुच्चय, ये भी छोटे छोटे समुच्चय, लेकिन इसके उपसमुच्चय सब इसमें से निकले। तो ये पिछले अध्याय में था बेटा। तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7, अरे सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। शुरुआत फाइ से होती है और लास्ट में पूरा आ जाता है, ठीक है। पहले एक अवयव लेते हैं, फिर 2 2 अवयव लेते हैं, फिर 3 3। अगर 4 होता तो यार बेटा ये, ठीक, तो 4 होते तो 2 की घात 4, ये सूत्र है बेटा घात समुच्चय निकालने का। 16 बनते, 16 मतलब पहला फाइ, फिर ए बी सी अलग अलग डी, फिर ए बी सी ए डी, और बहुत 16 बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो उस समुच्चय समझ आ गया, ये उधर की चीज़ है कि पहले अध्याय की। अब सुनना बेटा, ठीक है। यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या p, ए में होगा, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या q, 2 समुच्चय, तो एक क्रॉस बी में उप समुच्चय की संख्या लिखना। उप समुच्चय, उन्हें ये नहीं बोला कि ए क्रॉस बी की संख्या, ए क्रॉस बी की संख्या तो p क्रॉस q होती। अगर बोलते हैं ए क्रॉस बी, इसके पहले करवाया अपने, ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या पूछता तो p क्रॉस q, ठीक है। लेकिन बोला कि उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चय मतलब क्या, कि जब ए क्रॉस बी बनाओगे, ये नहीं 2 का गुणा करके निकालोगे, फिर जो बनेंगे उसके उप समुच्चय बनाना, उसकी संख्या, ठीक है। तो अभी बता देंगे क्या चीज़ है वो। तो इसका सूत्र पहले याद कर लो, ठीक है। सूत्र है, यदि उप समुच्चय ए में अवयव की संख्या p तथा समुच्चय बी में अवयव की संख्या q है, ए क्रॉस बी में अगर उप समुच्चय की जगह अवयव बोलता तो उत्तर हो जाता p गुणित q, अवयव की संख्या पूछता, ठीक है। ये हो चुका है। लेकिन मैंने बोला उप समुच्चय की संख्या, तो उप समुच्चय की संख्या का सूत्र याद करो, 2 की घात p q, मतलब नीचे मन से 2 लगाए, 2 जरूरी है, और p q तो हल करके आएगा। जैसे इसके लिए देख लेते हैं अपन, ठीक है। इसके लिए सूत्र, जैसे a में अवयव की संख्या 2 है, b में अवयव की संख्या q 1 2 3 है, तो a क्रॉस b जब निकालोगे, तो इसके अगर अवयव निकालोगे तो 6 हो जाएंगे, लेकिन अवयव नहीं पूछा है, उप समुच्चय की संख्या। तो सूत्र क्या है, 2 की घात p q, 2 p 2 q 3, 2 की घात 6, 3 3 6 2 3 4 4 2 8 8 2 16 16 32 32 2 64, और बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है। चलो तो ये 2 की घात 6 मतलब 64 बनेंगे। ऐसे वो टुकड़े करने बोलेंगे ना, 64 बनेंगे। जब इसका एक क्रॉस बी निकालोगे तो एक क्रॉस बी 6 आएगा ना, फिर बहुत सारा बनेगा, ठीक है। चलो अभी तो मैं सूत्र समझा रहा हूँ, फिर इसका आराम से समझाएंगे क्योंकि अब आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को, ठीक है। चलो वापस समझो क्या बोला है। यदि समुच्चय ए में अवयव संख्या p तथा बी में अवयव संख्या q हो तो ए क्रॉस बी में अगर अवयव की संख्या मांगे तो p क्रॉस q, लेकिन उप समुच्चय की संख्या है संबंधों की संख्या, संबंध अब शुरू हुआ संबंध, ठीक है। संबंधों की संख्या मांगे तो 2 की पावर p q, 2 की पावर p q पावर में हो बेटा। जैसे एक सवाल करते हैं ऑब्जेक्टिव वाला है ये भी सवाल, ठीक है। आया हुआ है कि सन में H19 ये आया हुआ है और ये T19, ठीक है। चलो ए और बी, ए क्रॉस बी में उप समुच्चय, ये देखना अवयव नहीं पूछा है, उप समुच्चय पूछा है, संख्या पूछी। तो चलो ए में कुल अवयव p बराबर 1 2, बी में कुल अवयव q बराबर 1 2 3, ठीक है। बी में कुल अवयव
तो ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या। सूत्र 2 की पावर पी क्यू, 2 की पावर पी क्यू, 2 गुणित 3 मतलब 2 की पावर 6, 3 3 6 64। अगर ऑब्जेक्टिव आया तो डायरेक्ट 64 लिखना है रफ कार्य करके, और ये तो पूरा बता दिया ठीक है। चलो इसको पढ़ो क्या दे रखा है ठीक है। ए बी, तो ए क्रॉस बी निकालो, वो निकाल लेंगे हम ठीक है, याद है हमको। तथा ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या निकालो ठीक है। तो यहाँ पहले ए क्रॉस बी निकाल लेता हूँ। ए क्रॉस बी, अरे तो ए क्रॉस बी तो पुराना काम है, 3 4 ठीक। चलो 1 3 1 4 2 3 2 4 ठीक। ये एक क्रॉस बी आ गया, एक काम ख़त्म। अब क्या बोला है, ए क्रॉस बी में उपसमुच्चय की संख्या लिखो। तो अब सवाल ऐसा हो गया, ये पढ़ो इसको इस जैसा। तो देखो ए में कुल अवयव बताओ कितने, 2, पी बराबर 2। बी में कुल अवयव क्यू बराबर 2। चलो ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या क्या आएगी, 2 की घात पी क्यू, 2 की घात 2 गुणित 2, 2 की घात 4, 2 की घात 4 मतलब 16 ठीक। मतलब उपसमुच्चय 16 बन सकते हैं। अब ऐसे बच्चे जिनने पहला अध्याय ढंग से कर रखा है, उपसमुच्चय बनाना कर रखा है, मैं उनके लिए एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर वो कर सकते हैं तो। नहीं तो इसके देखो एक और चीज़ लिखी है, बोले जो आप जितने उपसमुच्चय बना सकते हो उसकी सूची बनाओ। अब मैं मतलब समझो इसका क्या ठीक है। चलो आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया, ये आ रहा है ए क्रॉस बी आ रहा है ये ठीक है। ए क्रॉस बी आ रहा है जिसमें 4 अवयव है ठीक है, 4 अवयव है। अब आपको ये मालूम है कि अगर इसका उपसमुच्चय बनाओ तो 16 बनेंगे। उपसमुच्चय मतलब क्या ठीक है, उपसमुच्चय मतलब क्या, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करो। तो इसके 4 अवयव होगा, तो शुरुआत 5 से होगी, समझना होगा। जो बच्चा ऐसा बच्चा जिन्हें पूरा पहला अध्याय कर रखा है उसके लिए बस ठीक है। बाकी मैं कल बनाना बताऊँ, सूची कल बनाऊँगा, ये सवाल वापस करूँगा पूरा ठीक है। चलो वो कोशिश करना, अगर कर पाए तो फिर मेरे को उसमें डालना काय में पर्सनल डालना ठीक है। चलो पहला 5 आएगा, पहले एक अवयव लेंगे ऐसा कोष्टक में 1 3 ठीक है। फिर एक एक अवयव में कौन कौन सा ले सकते हो, 1 3 1 4, ये एक हो गया। तो एक संख्या 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, फिर 2 3 2 4, ये एक एक अवयव मानते हैं ठीक है। फिर 2 2 अवयव लेके करोगे, 2 2 अवयव, इसको 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 इसको, फिर 3 3 ठीक है। फिर लास्ट वाला अकेला ठीक है। जैसे मैं इसे हिंट दे रहा हूँ A B C D ठीक है, इसमें हिंट दे रहा हूँ। पहला 5 एक अवयव है, इसमें एक अवयव मतलब ये कोष्टक होता है पूरा ठीक है। पहला हो गया A B C D, ये 4 हो गए बेटा, 16 चाहिए अपने ठीक है। फिर 2 2 वाले A B B C C D, फिर D C, फिर वो करना 2 2 लेना, 3 3 लेना। अगर जो कर सकता है उसके 16 बनेंगे, 16 बना के बता सकते हो तो बना देना ठीक है। नहीं तो मैं कल इसको बनाऊंगा इसे ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये सूची बनाना बाकी है बेटा, ये काले बनाऊंगा मतलब अगले वीडियो में, बाकी ऑब्जेक्टिव वाला ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो।